आई लव राम, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसको केवल हम एक तख्ती लेकर के आई लव मोहम्मद लिख करके उसको हमें कम नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जहाँ तक आई लव मोहम्मद का मामला है, आई लव मोहम्मद का मामला कहीं ना कहीं ये एक साजिश के तहत पता नहीं कहाँ से आया है। मुसलमानों को चाहिए कि पढ़ाई में समय लगाएं, कलम जेब में रखें और IAS PCS बने, आर्मी कर्नल सोफिया की तरह आर्मी ज्वाइन करें, जो कि मुसलमानों को प्रवोक कर करके सड़क पे लाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से इस देश के सभी मुसलमानों से, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारी मोहब्बत मोहम्मद साहब से है, उसको कोई कम नहीं कर सकता। जब ज़रूरत पड़ेगी तो तख्ती हाथ में लेकर नहीं, हम अपने बच्चों को, अपने माल को, अपने बदन के एक एक ब्लड के कतरे को मोहम्मद साहब के नाम पे न्यौछावर करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे। देखिए इसमें क्या है, एक्चुअल क्या है, मैं खुद मुसलमान हूँ और मैं इतना मानता हूँ विवेक भाई, इस दुनिया के अंदर कोई भी मुसलमान हो, कोई भी मुसलमान, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, चाहे वो शराब पीता हो, चाहे वो जिनाकार हो, मतलब रेप जैसे बड़े घटनाएं करता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा पाप करता हो, या वो बहुत बड़ा नमाजी हो, कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा जो मोहम्मद साहब से अपनी जान से ज़्यादा प्यार ना करता हो। और इस देश का पढ़ा लिखा हिंदू जो किताबों में जिसने मोहम्मद साहब को पढ़ा है, वो सब कोई भी मोहम्मद साहब की बुराई नहीं कर सकता। मोहम्मद साहब प्यार करने वाली चीज़ हैं। मोहम्मद साहब ने इस दुनिया के अंदर आकर के महिलाओं को सम्मान दिया, आदमियों को बताया कि पड़ोसी का हक क्या है, बहन का क्या है, भाई का हक क्या है, न्याय क्या है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर। ये मोहम्मद साहब ने बताया। मोहम्मद साहब ने मानवता की एक मिसाल खड़ी की। उनकी लाइफ हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है उनकी लाइफ। तो मैं ये मानता हूँ दुनिया का कोई भी मुसलमान मोहम्मद साहब को अपनी जान, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माल दौलत, अपने बदन के अंदर ब्लड के एक एक कतरे से ज़्यादा प्यार करता है। उसको केवल हम एक तख्ती लेकर के आई लव मोहम्मद लिख करके उसको हमें कम नहीं करना चाहिए। और मुसलमानों के अंदर अल्लाह का नाम कागजों पे लिखना और ऐसी तख्तियों पर मोहम्मद साहब का नाम लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये नाम हमारे लिए सर्वोपरि हैं, आसमान से भी ऊंचे बड़े नाम हैं। और आज हम तख्ती पे लिखेंगे, कल को हम इसे संभाल के नहीं रख पाएंगे। जैसे हम देखते हैं अक्सर, जैसे हम देखते हैं जिन देवी देवताओं का, पैगंबरों का, अल्लाह का, जिन धर्मों के जो भी मालिक हैं, जिनका चलन कागजों में, कैलेंडरों में आ गया, हम उनको सड़कों पे पड़ा हुआ देखते हैं। इसलिए मुसलमानों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जहाँ तक आई लव मोहम्मद का मामला है, आई लव मोहम्मद का मामला कहीं ना कहीं ये एक साजिश के तहत पता नहीं कहाँ से आया है, जो कि मुसलमानों को प्रवोक कर करके सड़क पे लाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से इस देश के सभी मुसलमानों से, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूँ, हमारी मोहब्बत मोहम्मद साहब से है, उसको कोई कम नहीं कर सकता। जब ज़रूरत पड़ेगी तो तख्ती हाथ में लेकर नहीं, हम अपने बच्चों को, अपने माल को, अपने बदन के एक एक ब्लड के कतरे को मोहम्मद साहब के नाम पे न्यौछावर करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन इस तख्ती को लेके झुंड बना के नहीं। सरकार आपके खिलाफ है। सरकार आपको सड़कों पे झुंड बना करके आने के लिए उकसा रही है कि आप आओ और एक माहौल बने देश के अंदर। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ कि सरकार मुद्दों से घिरी हुई है, सरकार वोट चोरी से घिरी हुई है, सरकार महंगाई से घिरी हुई है, सरकार पाकिस्तान के मुद्दे पर एशिया कप में मैच करा करके घिरी हुई है, सरकार से नौजवान नफरत कर रहा है, सरकार नौकरियों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, सरकार बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ चैन स्नेरिंग, बड़ी बड़ी घटनाओं को लेकर के सवालों के कटघरे में है, सरकार विकास के मुद्दों को, उसके 15 लाख के वादों को, जो वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार पर ईयर के, इन सब मुद्दों पर घिरी हुई है। जब सरकार इन सब से घिरी हुई है तो सरकार चाहती है कि मुसलमान सड़कों पर आए, उन्माद की स्थिति हो और इसका फ़ायदा सरकार को मिले। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि पढ़ाई में समय लगाएं, कलम जेब में रखें और IAS PCS बने, आर्मी कर्नल सोफिया की तरह आर्मी ज्वाइन करें, कर्नल सोफिया की तरह आर्मी ज्वाइन करें, बड़े बड़े महकमों को ज्वाइन करें, प्राइवेट कंपनियों को ज्वाइन करें, इस देश के विकास के पत्थर में अपना योगदान दें, इस नींव
विकास के नींव का पत्थर बने मुसलमान। इसलिए मुसलमानों को झुंड में खड़ा होकर के आई लव मोहम्मद लेकर के तख्तियों पे लेकर के नहीं खड़ा होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी लाइन सबसे अलग है। और उन मुसलमान नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं जो बड़े बड़े पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में हैं, और जब यूट्यूबरों का माइक जाता है तो वो कहते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं आई लव मोहम्मद, इसमें आपत्ति नहीं है, बिल्कुल इसमें आपत्ति नहीं है। आई लव राम, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार हमारे खिलाफ है। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं लाखों लोगों को, जब हम इन सब बातों को जोश के अंदर कहते हैं, तो ये बेचारे जो मुसलमान हैं, जो समझ नहीं रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे 13-13, 14-14 साल के, ये तख्ती लेकर के अपने मोहल्ले में खड़े हो रहे हैं। और ये जब नाबालिग बच्चे जेल में जा रहे हैं, 3 बच्चों को यहाँ गाजियाबाद में पकड़ा गया था, 2 को जेल भेजा गया है, कई जगह जेल में जा रहे हैं, औरतों को जेल में भेजा जा रहा है। जिस पे मुकदमा लग गया उसका पॉलिटिकल कैरियर, उसका जो एजुकेशनल कैरियर सब खत्म हो गया। और फिर उसके बाद नेता सामने नहीं आते हैं उनके लिए। वो बेचारे, उनके माँ बाप रिश्वत देते हैं पुलिस को, फंसते हैं, कैसे कैसे खुशामदे करते हैं, बचाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन बच नहीं रहे सरकार के खिलाफ। इसलिए मेरा मानना यह है विवेक भाई, मुसलमानों को बहुत संयम से काम लेना चाहिए। मुसलमानों को सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को अपने उन नेताओं को साथ देना चाहिए जो आपको सही राह दिखा रहे हैं। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान से, गाजियाबाद के मुसलमान से, पूरे देश के मुसलमानों से, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, कोई भी काम ऐसा ना करें जो कानून आप हाथ में लें, कानून हाथ में लें जिससे आप फंसें। इसलिए आई लव मोहम्मद, मेरा प्यार मोहम्मद से, हिंदुओं का प्यार महादेव से है, राम से है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन मुसलमान, सरकार आपको नहीं चाहती कि आप इस बात को कहो। सरकार नहीं चाहती आप तख्ती लेके खड़े हो, तो मत खड़े हो। पहले क्या मुसलमानों तख्ती लेके खड़े हुए हैं कभी? इस दुनिया के अंदर जब से मुसलमान आया है और आखिरी मुसलमान तक अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है। ये तो वही हो गया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे मेरा नाम नसीम खान है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे क्या इस बात का गर्व है? मैं हूँ मुसलमान, आप हो हिंदू, गर्व होना चाहिए हम भारतीय हैं, देश गर्व होना चाहिए। जो लोग अपने मुसलमानियत को, अपने हिंदुत्व को पहले रखते हैं, वो सरकार, वो देश को पीछे धकेलते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मुसलमान लड़कों को समझना चाहिए, आपको थोड़ा बचना चाहिए।